प्रोफेसर मिश्रा जी, सवाल तो यही उठता है कि अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि आश्चर्य इस बात का है कि पिछले 11 साल में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, आज 12वें साल में जिक्र हो रहा है। देखिए साहिल ये जी, आश्चर्य की बात है। 100 साल हुए इसके लिए जिक्र हुआ है कि कोई और कारण हो सकता है? देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं और भारत माता की जय। जहाँ तक ये प्रश्न करना कि आज लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की, तो देखिए संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो माँ भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के जो है काम में संलिप्त है, राष्ट्र प्रथम जिसका ध्येय है। अब ये स्वाभाविक है साहिल जी कि जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राह भी नहीं जानते, वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, तो ये स्वाभाविक है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संघ के योगदान की बात की, तो ऐसे में लोगों के पेट में दर्द भी उठना स्वाभाविक है, उसमें कोई दो राय नहीं, विपक्षियों के खास तौर से। अब जरा मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार मैं सुन रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। सुनिएगा ध्यान से, और आपके माध्यम से बाकी इनके विपक्षी जो सहयोगी गण हैं सुन लीजिएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल सुनिएगा। अरे सुन तो लीजिए, अपने हेडक्वार्टर पर क्यों, इसका जरूर जवाब दीजिए। यही दो सवाल इस देश प्रोफेसर मिश्रा को जवाब देने, मैं आपके हर उपाध्याय जी सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चलो जवाब देने दीजिए। प्रोफेसर मिश्रा, आरएसएस की विश्वसनीयता प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा और राष्ट्रभक्ति बात करने दीजिए प्रोफेसर मिश्रा। भाई साहब, सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। गिव मी जस्ट उतना समय नहीं है, नंबर दोनों का उत्तर दीजिए। परम देश जानना पूजनीय चाहता सर संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का सुनिएगा। वो क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े 1904 में मुंजे जी के साथ, नागपुर व्यायामशाला में जुड़े, 1925 तक वो कांग्रेस के सदस्य थे। हाँ, भारत व्यायामशाला में जुड़े, इतिहास पता है लोगों को। भारत व्यायामशाला में जुड़े। सुनिएगा, वो पहले व्यक्ति थे जी नहीं, अरे वंदे मातरम का उद्घोष करने के बाद उनको स्कूल से निकाला गया। आपको मालूम है, उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया, कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में उनको सजा दी गई। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया, उनको सजा दी गई। और जब बाद में वो जेल से रिहा हुए तो मोतीलाल नेहरू उनके स्वागत में खड़े थे। सुनिएगा ध्यान से आप, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई तो संघ की सभी शाखाओं पर 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राजगुरु ने जब सैंडर्स की हत्या की तो राजगुरु के लिए अमरावती में ठहरने की व्यवस्था कराई। अरे देखिए, अब देख रहे सच्चाई आने पे, सच्चाई आने पे देख रहे, एक बात, सच्चाई आने पे देख रहे, एक बात का जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट, उपाध्याय गृह मंत्री प्रोफेसर मिश्रा, दिल्ली के प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, ज्ञान देने में लगे हैं। प्रोफेसर मिश्रा, भाई छोड़ो यार, लीक कर रहा है। और प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, ओके, मुझे प्रोफेसर मिश्रा, गांधी जी ने कहा था वर्धा के विजिट के बाद, आई थॉट आई वाज ओनली ऑर्गेनाइजर इन इंडिया, बट देयर इज अनदर एंड दैट इज डॉक्टर हेडगेवार। ओके, ये बात कही थी प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, बस नहीं, मुझे रैली के जेल में खाना आता था, यही खाली प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेफर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच
जवाहरलाल नेहरू को अभिवादन करते हुए ही शुरू हुआ है। 2 बार उन्होंने तो इनसे कहिए कि नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने नैनी जेल की बात कही, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए बात आगे बढ़ाएंगे, बात आगे बढ़ाएंगे। चलिए जरा लेफ्ट राइट की लड़ाई में इसका कोई योगदान नहीं था। आजादी का विरोध किया और देश के झंडे का विरोध, उपाध्याय जी एक मिनट, उपाध्याय जी संविधान का विरोध, आज की डेट में 83,039 संघ की उपाध्याय जी प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, मुझे उपाध्याय जी जरा एक मिनट आप शांत हो जाइए। प्रोफेसर मिश्रा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस पर डिबेट हम लोग इस वक्त नहीं कर रहे हैं, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि 12 साल के बाद प्रधानमंत्री आरएसएस का जिक्र करते हैं, उसका क्या मतलब निकला? जब आरएसएस का आइडियोलॉजी है उस हिसाब से आप बताइए, उसका आप बताइए। 12 साल में पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं आरएसएस का, उनके योगदान का, इसका क्या मतलब निकला? बिल्कुल 12 साल के बाद मैंने फिर से आपसे उसका मतलब बताइए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में साहिल जी मैं एक बात कहूं, ये जो लगातार चिल्ला रहे थे, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब वापस डिबेट कहीं और शुरू हो जाए। उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। 12 साल बाद एक श्लोक है, दगना दगना कारम सागरा समारोपमा। सर 12 साल बाद, हाँ 12 साल बाद क्या हुआ? संघ का जो क्या हुआ 12 साल बाद? इसलिए क्यों नहीं 2014 को कहा गया? अरे भाई क्यों नहीं 2019 को कहा गया? अपने शताब्दी वर्ष में 2025 में प्रवेश कर रहा है, विजयादशमी के दिन पूरा होगा, तो 2024 में क्या नाम लिया जाता? बताइए आप हमको। सुनिएगा, सुन तो लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, अरे पानी नहीं चलिए शांति शांति। सेवा भारती के 189 के, प्रोफेसर मिश्रा, भारती के 12,094, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा प्लीज आज कांग्रेसी चलिए, तुम तो झूठ बोल रहे हो। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। पानी पीजिए, अरे एक मिनट, अरे पानी पीजिए, अरे एक मिनट, पानी पीजिए, प्रोफेसर मिश्रा, जरा शांत होइए, जरा शांत होइए। नहीं आप उनको मत भड़काइए प्लीज। अरे प्रोफेसर मिश्रा जरा सुनिए, बाकी पानी दीजिए। 103 मिनट का स्पीच था, पूरा देश देख रहा है। 103 मिनट का स्पीच था, कई सारे मुद्दे निकले हुए हैं। संजीव अहलूवालिया भी हमारे साथ में, उनसे भी मुझे कुछ सवाल पूछते हैं, जरा आरएसएस के आगे भी लेके जाते हैं ना मामला। कई मुद्दों पर बातचीत होना बाकी, आरपी सिंह जी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की और जिसमें खास करके 2047 के मिशन को लेकर भी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कई सारे मुद्दे हम देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर का मुद्दा हो या फिर न्यूक्लियर पावर को लेकर 10% से बढ़ाने का 10 पट बढ़ाने की बात की गई हो प्रधानमंत्री के स्पीच में। उसके साथ साथ कई सारे इस तरीके के मुद्दे उन्होंने इसमें रखे हुए हैं। लेकिन सवाल आज की तारीख में यह है कि जिस तरीके से जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दिवाली बोनस देने की कोशिश कर रहे हैं, दिवाली में खुशखबरी हम लेकर आएंगे। आपको लगता है कि ये योजनाएं चुनावी रेवड़ी की तरह देखी जाए या उसे हम देखें कि सचमुच में 2047 का एक मिशन तैयार किया जाए? संजीव अहलूवालिया, कितना असर पड़ेगा जीएसटी को सरलीकरण की वजह से, सिर्फ 2 स्लैब की बात जो की जा रही है उसकी वजह से? हाँ जी, इसमें देखिए 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। वैसे इतनी दिलचस्प चर्चा चल रही थी पॉलिटिकल के ये बड़ा आपके व्यूअर्स को भी जो मैं कहूँगा कोई ज्यादा जमेगा नहीं। खैर मैं 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा अपना वाकयान ताकि बाकी लोग बात करते रहे। देखिए ये अच्छा प्रस्ताव है। कारण ये है कि जब कांग्रेस पहले ये जीएसटी के बारे में सोच रही थी लाने के लिए, कांग्रेस का भी यही विचार था, विदेशों में भी यही है कि जितने कम रेट रहे उतना ही ज्यादा फायदा होता है इकोनॉमी को। कारण बड़ा सिंपल है और वो ये है कि चोरी कम होती है, क्योंकि जितने कम रेट होंगे उतनी चोरी कम होगी। जितने ज्यादा रेट होंगे मतलब आप घोड़ों को भी गधा क्लासिफाई करके बेचेंगे ताकि क्योंकि उनका टैक्स कम रहेगा, ठीक है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो ये एक अच्छा प्रस्ताव है। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए आज आपके 6 टैक्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28 और अन्य। नाउ आप कह रहे हैं कि केवल 2 रह जाएंगे। दरअसल हकीकत यह है कि 2 नहीं 4 रह जाएंगे। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों को आज बिल्कुल टैक्स नहीं लग रहा है, गरीब लोग हैं, अनब्रांडेड सामान इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, उनके ऊपर टैक्स है। तो मैं समझता हूँ ये जो
जीरो टैक्स की कैटेगरी है वो तो रहेगी रहेगी। और अदर्स में दरअसल मेनली है आपके जेवरात और सोना। कारण ये महंगी चीज होती है तो उस पर बहुत कम 1% से भी कम टैक्स उस पर लगता है, तो ये दो तो रहेंगे ही। इनके अलावा जो मेन प्रस्ताव है कि 5% रहे और 18% रहे, इससे टैक्स की जो आपकी रेवेन्यू है वो बढ़ेगी, और दूसरा चोरी कम होगी, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी में हमारे भी जो मतलब सरकार के जो व्यय हैं उसमें वो कम हो जाएंगे। तो एक सवाल यहां पर एक ये भी निकलता है, क्योंकि 5 लाख करोड़ से पिछले 8 साल में अगर हमने देखा तो 20 लाख करोड़ तक कलेक्शन पहुंच गया, यानी बम्पर कलेक्शन हम लोग हम इसे देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राज्यों की समस्या है जीएसटी को लेकर कि उनको जो रिटर्न्स मिलते हैं उसमें वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाते। अब अचानक 8 साल के बाद, जिसकी मांग दरअसल जीएसटी लागू करने के वक्त से हो रही थी कि कम स्लैब रखिए, आज अचानक 8 साल के बाद सरकार जो फैसला ले रही है, क्या यह सिर्फ चुनाव के मद्देनजर लिया जाएगा या सचमुच में सरकार चाहेगी कि यह 2 स्लैब रहे और जिसका असर कलेक्शन पर नहीं होगा? संजीव जी, आप किस तरीके से देखिए, मैं साहिल जी ये समझता हूं कि देखिए मैंने तो खुद सरकार में काम किया है, और मैं ये समझता हूं कि जो भी भारत में सरकार आई वो देश की सेवा में आई और उन्होंने काफी भला किया। तो ये सरकार भी उस हिसाब से कोई अलग नहीं है। आपस में मतभेद हो सकते हैं पर ओवरऑल जो सरकार की कॉन्शियसनेस है, जो उसका सोशल पर्पस है, वो कायम है। तो मेरे मेरे हिसाब से ये ऐसा सुझाव है जिसमें इकोनॉमी को फायदा होगा, रेवेन्यू की बढ़ोतरी होएगी, और जो भी सरकार आएगी अगर रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो उसका उपयोग ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो आपके सामाजिक वेलफेयर कार्यक्रमों में हो, चाहे सड़क वगैरह बनाने में हो, और या चाहे डिफेंस में हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। पर एक चीज इसमें ध्यान रखिए कि हम ये जो कहते हैं ना कि जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है जीएसटी से, ये शायद इतनी सही नहीं है जितना ये लगती है। क्योंकि इसका जो मानक होता है वो टैक्स टू जीडीपी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीडीपी जीएसटी जो है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें एक्साइज भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग चीजें भी इनडायरेक्ट टैक्स में आती है। तो टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का, वो कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देके, ये आप कहने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। मतलब नहीं, खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अगर 0.5% भी बढ़ जाए, देखिए हमको कितनी किल्लत हो रही है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे पे वो टैक्स बढ़ा रहे हैं ना, तो इसी तरह हमें खुशी भी होनी चाहिए चाहे वो 0.5% ही बढ़ोतरी हो, क्योंकि पैसा उसके पीछे व्यापक हिसाब से है, करोड़ों। फाइनली आपके मन की बात हो गई जीएसटी कलेक्शन को, जीएसटी के टैक्स को लेकर। देखिए, सरकार ने जो आज घोषणा की है, आधे मन से जरूर घोषणा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास अभी भी रोड मैप नहीं है कि आर्थिक तंगी से देश कैसे आगे बढ़े और कैसे यहाँ आर्थिक असमानता जो है। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी हमने 8 सालों से लगातार करते रहे, इसको सरल करो। इस पे जो जैसे छाछ पर भी, लोगों के 100 के कपड़े पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, कृषि जो औजार है उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। तो अभी आ रहा है ना कि उस पर नहीं लगेगा, उस पर माइनस करना चाहिए, ये छाछ दही पर, अभी खाने वाले की चीजों पर, और जो टैक्स कलेक्शन हो कम से कम उसका संघीय ढांचे में, उसमें भाजपा की सरकारें ज्यादा है, वो भी बार बार विरोध करती हैं। उनके जो शेयर है ईमानदारी से उनको मिले ताकि वो अपने राज्य का विकास। आरपी सिंह, ये बात नहीं हो रहा है, ये बात बड़ी, भाजपा की सरकारों ने भी इसका विरोध किया। 5 रुपया अगर जीएसटी से कलेक्शन किया जाता है तो 3 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और 2 रुपए उस स्टेट को दिए जाते हैं। शेष लगा देती है बहुत सारी चीजें, 2 रुपया उस स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। और कॉम्पनसेशन को लेकर, क्योंकि कुछ राज्यों को कहा गया था क्योंकि आपका जो कलेक्शन है वैट का वो ज्यादा है और जिसके चलते जीएसटी के बाद आपका कलेक्शन कम होगा तो हमें आपको कॉम्पनसेशन देंगे, बिल्कुल वो कॉम्पनसेशन भी आप बंद हो जाएगा। साहिल, तो क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं आरपी सिंह जी, सरकार की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्पनसेशन कम नहीं होगा? कई सारे ऐसे राज्य हैं कि जो इस कॉम्पनसेशन की तरफ देख रहे हैं, उसमें कर्नाटक जैसा विपक्षी दल के हाथ में जो राज्य है वो भी राज्य उसमें शामिल है। आरपी सिंह। साहिल, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, परंतु मैं अजय उपाध्याय जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर सिर्फ आपकी ठेकेदारी नहीं थी। ये चित्र दिखा रहा हूं आपको मैं,
आपके दर्शकों के लिए। मैं चाहूंगा आपका कैमरा GST को पर प्रश्न थोड़ा नजदीक कीजिएगा। कर ले। अरे रुकिए एक मिनट, भारत जब पे बात है बात करेंगे, क्यों चिढ़ खाई लगती है पर आपको इनका हाल है। देश सर, GST पर चल रहा है। दीजिए ना ये भाई, देश की हमसे जो आजादी के लिए व्यक्तिगत होगा, 60 हम लोग सिखों बात ने कर तोप लेंगे। के गोले के आगे देश के खड़े लोग होकर सुनना जान दी थी। चाहते हैं, कभी आपने GST गिनती पर में भी राज्यों गिने को क्या उसका आपने शेयर देखो ईमानदारी से बाजों को मिलेगा। मिर्च लगने लगी। संघीय सर ढांचे का जीएसटी सम्मान जीएसटी होगा। पर बात कर रहे हैं हम, फिर मामला नहीं, वापस क्योंकि भटक इन्होंने जाएगा। बहुत अहम कहा मुद्दे कि पर बात कर रहे संघ हैं ने क्या प्लीज। किया, बाकी इन्होंने ठेकेदारी लड़की है। इससे मुझे बताना जरूरी है कि कांग्रेस के बनने से 12 साल पहले 60 सिखों ने तोप के गोले के आगे खड़े होकर अपनी जान दी थी चलिए, मैं देश की सिख आजादी के समुदाय लिए। का सम्मान ये करता कांग्रेस हूं। पैदा भी नहीं हुई थी, आपका भी करता कांग्रेस हूं। का ही नाम सरकार नहीं, से कांग्रेस कहिए का कि नाम भी नहीं आपको था। जो है उस और पर देश सिख की आजादी समुदाय के के लिए लिए कुछ सबसे विशेष पहली बार व्यवस्था करें। और खद्दर की बात सिखों की का जो बलिदान सिखों ने इस करी देश थी में बहुत पुराना है 1878 के और बहुत अंदर। अच्छा रहा तो है। ये आप हम सिख सिर्फ देश की हम आजादी के सिखों का बड़ा ठेकेदारी की बात सम्मान मत करा करते करें। हैं, देश सम्मान आप देश करता की आजादी के ठेकेदार नहीं चलिए। है। देश की आजादी के अरे लिए भाई, बहुत जल्दी लोगों से ने आजादी का कुर्बानी एक दी है। प्रतिक्रिया नहीं संजीव है, आलूवालिया लेकिन जी से ले लेते हैं, क्योंकि वो आजाद जी से जरा लेकर के इकोनॉमिस्ट को और भी सुन भगत लेते सिंह जी ने हैं। उपाध्याय जी एक मिनट प्लीज। उनका भी आप विरोध संजीव करते आलूवालिया कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री जी के पास जाओ। साहिल जी, बहुत छोटा सा मेरा प्रस्ताव है। आपने जो ये कहा कि देखिए ये जीएसटी तो हमने आय बढ़ा दी, बहुत अच्छा किया। अब सवाल ये है इसकी शेयरिंग राज्यों के साथ कैसे होनी वही चाहिए। कॉम्पनसेशन की बात जो मैंने की। आपने कॉम्पनसेशन की बात की, कॉम्पनसेशन इसलिए आता है क्योंकि शेयरिंग सही मेरे ख्याल से संजीव आलूवालिया के नहीं साथ है, हमारा समझ रहे हैं संपर्क। ना? तो मैं ये प्रस्ताव आपके सब पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, ये देखिए जीएसटी काउंसिल जो है उसका डिजाइन बहुत बढ़िया है, क्योंकि राज्य के सभी प्रवक्ता उसमें बैठते हैं और जेटली साहब के टाइम से आ रहा है, बैठ के सब लोग तय होता है। शेयरिंग जो है, शेयरिंग इस तरह नहीं होती, तो शेयरिंग को भी इसी तरह फिस्कल काउंसिल एक बनाइए जिसमें सब प्रवक्ता बैठे। स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है उस शेयरिंग को भी। इसका जिक्र कहीं ना कहीं संजीव आलूवालिया कह रहे हैं, लेकिन आखिर में अग्निहोत्री जी एक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे, फिर वो घुसपैठियों के बारे में प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो बात कही है, या जीएसटी को लेकर जो खुशखबरी देने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या युवाओं को 1 लाख करोड़ तक जो पैसे बांटे जाएंगे उसकी बात की जा रही है, उस योजना का जो लागू किया गया है। क्या चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ बिहार के चुनाव है, लेकिन अगले साल बंगाल या बाकी राज्यों में भी चुनाव हो। देखिए, प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ राजनेता भी हैं। जब वो लाल किले से बोल रहे हैं तो जाहिर है अगर कोई राहत देंगे, मान लीजिए जीएसटी में राहत मिलती है, महंगाई पे लगाम लगती है, तो जाहिर है फिर उसका चुनावी फायदा तो मिलेगा। और इसमें कोई रोक थोड़ी है, कोई भी सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो वो देख के लेती है इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। घुसपैठियों वाला मुद्दा ऐसा है शाहिल कि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा तो सालों से चल रहा है। और पिछले 11 साल से तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश के ज्यादातर राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है। तो आखिरकार 103 मिनट के संबोधन में जितनी चीजों का जिक्र किया गया और 2047 का दरअसल मिशन रखा गया, तो इस पर भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि इसमें से कितने वादे पूरे होते हैं या सिर्फ चुनावी वादों में निपट जाते हैं। तो इस पर ध्यान रहेगा। आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज।